हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सर। हम इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ देखेंगे। चैप्टर का नाम है घातांक और घात। तो बहुत अच्छे ढंग से हम इस चैप्टर को समझेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का फार्मूला देखेंगे घातांक और घात का। तो पहला फार्मूला है a टू दी पावर m गुना a टू दी पावर n बराबर होता है a टू दी पावर m प्लस n। यदि आधार समान हो, आधार समान इसका मतलब यदि यहाँ a है तो यहाँ भी a होना चाहिए। यदि आधार समान हो और घात भिन्न भिन्न हो तो गुना में पावर जुटेगा, तो a टू दी पावर m प्लस n। जैसा कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर 2 का पावर 5 गुने 2 का पावर 4 है, यानी आधार पहले देखना होगा कि आधार यहाँ समान है या नहीं। तो आधार इसमें भी 2 और इसमें भी 2, यानी दोनों में आधार समान है तो गुना में पावर जुटेगा। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 प्लस 4, यानी 5 प्लस 4 बराबर 2 का पावर क्या हो गया 9। या फिर 2 के पावर 9 का मान बता सकते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूना 512। तो इसका आंसर 512 होगा। चलिए, तो ये फर्स्ट फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला देखेंगे, यदि आधार समान हो और भाग में हो a टू दी पावर m भाग a टू दी पावर n, यानी आधार समान होना है। यदि आधार समान रहे और पावर भिन्न भिन्न हो तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस n, यानी भाग में पावर घटता है। पावर को घटाना है और आधार समान रखना है, यानी a टू दी पावर m भाग a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m माइनस n। जैसा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि 5 का पावर 4 भागा 5 का पावर 2 हो। सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि आधार समान है या नहीं। यदि आधार समान नहीं होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ आधार समान है तो जो आधार है सबसे पहले हम उस आधार को लिख देंगे और भाग में पावर घटेगा, यानी 4 माइनस 2, तो 5 के पावर हो गया 2 और 5 पचे 25। इसका सही आंसर हो गया 25। अगला जो फॉर्मूला देखेंगे तीसरा, a टू दी पावर m टू दी पावर n। यदि पावर के ऊपर पावर हो, यदि पावर के ऊपर पावर हो तो ये पावर जो है आपस में गुना हो जाएगा। a के पावर m टू दी पावर n तो a के पावर m गुना n। जैसा कि एग्जाम्पल लीजिए, फर्स्ट यदि 2 का पावर 3 और इसके पावर 4 हो, यानी पावर के ऊपर पावर हो तो पावर दोनों आपस में गुना हो जाएगा, यानी आधार जो है वही लिख देंगे 2 का 2 और पावर को गुना, यानी 3 गुना 4, तो 2 के पावर क्या हो गया 12 आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला चौथा, a टू दी पावर m बटा a टू दी पावर n हो, यानी आधार समान और पावर भिन्न भिन्न हो, यानी हम कह सकते हैं कि ये भाग में है। तो इसको हम इस प्रकार से a टू दी पावर m माइनस n लिख सकते हैं। अगला है पांचवा जो फॉर्मूला है, जैसा कि ऊपर लिखते हैं, इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। a टू दी पावर n बटे b टू दी पावर n, यानी इस बार देखिए यहाँ चेंज है, आधार अलग अलग है और पावर सेम है। यदि आधार अलग अलग हो और पावर समान हो तो इसको हम इस प्रकार से a बटे b के पावर n लिख सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल 2 बटे 5 का पावर, या फिर ऐसे देख सकते हैं 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4 हो,
यानी आधार भिन्न भिन्न और पावर सेम हो तो 2/3 का पावर 4, यही इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग फार्मूला देख लें। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला छठा है, a⁴ का मान 1 होता है। a⁴ का मान 1 होता है, यानी यहाँ पर अगर 5000 का भी पावर 0 हो तो उसका मान कितना होगा, 1 होता है। यानी a⁴ यानी आधार कुछ भी हो पावर 0 हो, आधार कुछ भी हो पावर 0 हो, उसका मान 1 होगा। जैसा कि क्लास 8 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल का बता रहे हैं। पहला है 4 का पावर -3 गुना 4 का पावर जो है 5 है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि यहाँ आधार समान होना है। तो सबसे पहले देखेंगे आधार समान है तो जो है सो लिख देंगे 4 और -3 + 5, यानी आधार जो है वो लिख देना है और पावर को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4 का पावर 5 में से 3 गया 2, यानी 4 चौके 16 आंसर हो गया। अब देखिए अगला हम 1-2 मैथ हार्ड मैथ ले लेते हैं। जैसा कि देखिए प्रश्न है दूसरा, 1/5 के पावर -3। तो इसका जो होगा हम हल कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से इसका हल करेंगे। यानी एक और फार्मूला होता है, देखिए इस फार्मूला को a⁻m हो, तो इसे हम घात को प्लस करना रहे तो इसको हम उल्टा कर देंगे 1/a⁻m। कब, सिर्फ और सिर्फ यहाँ घात माइनस और प्लस होगा, ना कि आधार। यदि इस प्रकार हो, यदि a⁻x का पावर -m हो तो हम इसको ऊपर करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, यानी x⁻+m। यानी जब बटा में लाएंगे तो पावर माइनस में रहे तो प्लस और प्लस में रहे तो माइनस, और यदि पावर माइनस में हो तो नीचे से हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस होगा। ये ना कि यदि आधार मान लीजिए कि अब इस प्रकार से रहता है 1/-2 के पावर -4, तो यहाँ आधार माइनस है तो आधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो परिवर्तन होगा वो घात में होगा। तो हम इसे ऊपर कर देंगे तो -2 के पावर +4 हो जाएगा, ना कि हम यहाँ +2 करेंगे, बल्कि सिर्फ आधार में जो है सो रहेगा, पावर में परिवर्तन होता है ऊपर और नीचे करने से। तो इसका भी क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है पावर अगर हम जैसे ही उल्टेंगे तो 5 के पावर +3 हो जाएगा, यानी 5 के पावर 3 के मतलब 3 बार 5 को गुना करना है, 5 गुने 5 गुने 5 यानी 125 इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम इस वीडियो के अगला वीडियो में जो है हम डालेंगे इसी चैप्टर का वीडियो, जिसमें बहुत से 0 to हाई लेवल का मैथ डालेंगे। अभी तो ये सिर्फ फार्मूला के लिए है। धन्यवाद।